आज का ये लाइव भाजपा के भ्रष्टाचारियों को समर्पित है और ये भ्रष्टाचारी जो अहंकार दिखा रहे हैं इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है। जनता जिसने चुनी ये सरकार है वो समझ ले कि आपकी नौकरियां ये खा रहे हैं और कह रहे हैं हमने किया तो किया, आप होते कौन है हमसे सवाल करने वाले। इसलिए शुरुआत में कह दूं कि विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड आज वित्त मंत्री हैं, नाम है प्रेमचंद अग्रवाल। उनसे मैं मांग करती हूं कि नैतिकता के आधार पर कुछ शर्म करते हुए अपना इस्तीफा दें। उन्हें अपना इस्तीफा इसलिए देना होगा क्योंकि जो अहंकार उन्होंने दिखाया है उस अहंकार से नहीं बने वो मंत्री, उस अहंकार के कारण नहीं बने वो विधायक। लोगों ने अगर चुना इसलिए चुना कि वो लोगों का काम करेंगे। मगर प्रेमचंद अग्रवाल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड और आज की सरकार में वित्त मंत्री अपने उन लोगों के साथ दगाबाजी कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें चुना है। उन्होंने अपने करीबियों को विधानसभा में नियुक्ति दी। उत्तराखंड की विधानसभा में ये नियुक्तियां ये गलत हैं, ये अवैधानिक और असंवैधानिक है क्योंकि अपने अधिकारों का इन्होंने दुरुपयोग किया है। आपके और मेरे बच्चे सड़कों पे होते हैं और ये अपने पीआरओ की बीवी को या अपने किसी रिश्तेदार के किसी और दूर के रिश्तेदार को, अपने लोगों को जगह जगह नियुक्तियां दे रहे हैं। यही है भाजपा की सरकार। अहंकारी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। बच्चों की नौकरियां लेते हुए शर्म नहीं आती। हमारे UKSSSC यानी कि UKSSC अधीनस्थ सेवा आयोग उत्तराखंड में भ्रष्टाचार सामने आया है क्योंकि हमारे विधायक ने मांग करी थी, इस मुद्दे को उठाया था विधानसभा में। उसके पहले तक सब चिल्ला रहे थे, सब बोल रहे थे, ये गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही थी। मगर अहंकारी सरकार, ये समझ लो ये भारत है और उत्तराखंड के बच्चों के साथ जो तुमने गलत किया है उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आपके अहंकार के कारण आज उत्तराखंड शर्मसार हुआ। आपने तो अपनी पार्टी की बेइज्जती करके रख दी। किस तरह की पार्टी है ऐसी पार्टी जो चुनी तो जाती है लोगों के वोट पर मगर उन लोगों को बेरोजगार करती है। फिर कहती है कि तुम गरीब हो तो चिंता मत करो, नौकरी नहीं दे सकता, तुम्हें फ्री का राशन दे रहा हूं, तेरी मां के अकाउंट में 1000 रुपए डाल रहा हूं। यही कहती है ना ये अहंकारी और नकारा, निठल्ली, मक्कार, झूठी सरकार। गद्दार है आज के ये मंत्री जो बैठे हैं सत्ता में। कैसे उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग में जांच करनी पड़ी जब ये मांग विधानसभा में उठाई कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी जी ने। उसके बाद एक तस्वीरें आई पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उसी हाकम सिंह की, उस हाकम सिंह की जो पहले कभी किसी के घर में, अधिकारी के घर में खाना बनाता था। उसने करोड़ों की संपत्ति बनाई, गाने गाता था क्योंकि पैसा बेइंतहा उसने कमा लिया था। और जो हमारे बच्चे हैं वो नौकरी मांग रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, उनसे वो पैसा लेता था, वो पेपर लीक करता था। और इस मामले में उत्तराखंड में इस वक्त 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या आपको लगता है कि केवल उत्तराखंड के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, इसमें मंत्री नहीं इन्वॉल्व होंगे? अगर ऐसा लगता है तो ये अवश्य बताना चाहती हूं कि जितने आयोग हैं उनमें जो लोगों की नियुक्ति हुई है वो आज सवालों के घेरे में है। कहिए कि चाहे बाल संरक्षण आयोग हो या महिला कमीशन हो, आप लोगों ने अपने लोगों को वहां पर लगाया नहीं। चलिए मान लिया कि नहीं लगाया होगा, मगर उत्तराखंड के बच्चों की जो नौकरियां हैं वो खाने का अधिकार किसने दिया
ये बताए ये सरकार। मैं आपको बताना चाहती हूं कि किस तरीके से विधानसभा उत्तराखंड में घोटाला एक और खुल के आ गया है, और उसके बाद जो अहंकार दिखाया है प्रेमचंद अग्रवाल ने। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आपको इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा दो। उत्तराखंड के सचिव मुकेश सिंघल की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। मदन कौशिक के पीआरओ, मदन कौशिक जो सरकार में मंत्री थे, भाजपा के अध्यक्ष रहे, जिनको अभी हटाया गया है, दूसरे को लाया गया है, उन्होंने अपने मदन कौशिक के पीआरओ आलोक शर्मा की पत्नी मीनाक्षी शर्मा को विधानसभा में नियुक्ति दी। पूर्व विधानसभा सचिव जगदीश चंद्र रिटायर हो गए और फाइनेंस कंट्रोलर थे, मगर फाइनेंस कंट्रोलर का पद अभी तक भरा नहीं गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, उनके पीआरओ गौरव गर्ग को भी विधानसभा में नियुक्ति दी गई। आखिर कैसे? आप सुन रहे हैं किन किन के नाम बता रही हूं मैं। सीएम धामी के ओएसडी पुष्कर सिंह धामी के ओएसडी जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनके ओएसडी सत्य प्रकाश के साले संजय सिंह बोहरा की नियुक्ति कैसे करी गई। मुख्यमंत्री के ओएसडी विनोद धामी की पत्नी एकांकी धामी की नियुक्ति कैसे करी गई। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पीआरओ राजन रावत की नियुक्ति विधानसभा में कैसे करी गई। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, और यहां पे अगर आप देख लीजिए तो विधानसभा में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। भाजपा की सरकार है, घोटाले बाजों की नकारा सरकार है। तभी तो एक मुख्यमंत्री को हटा दिया कि इसने काफी काम कर लिया, काफी पैसा कमा लिया, अब दूसरे मुख्यमंत्री को लाओ। याद है भाजपाइयों कि किस तरीके से, अरे अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व है उसको करो अरेस्ट। मगर याद है भाजपाइयों, अंधभक्तों, कैसे तुम्हारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब गैरसैंण में विधानसभा का सत्र चल रहा था, बजट सेशन था, और बजट सेशन के दौरान ऐसा फोन आया दिल्ली से कि छोड़ के सब कुछ, बजट भी पूरी तरह से नहीं पेश कर पाए क्योंकि वो उस वक्त फाइनेंस देखते थे, और भागे भागे गए दिल्ली। और उसके बाद उनकी मुख्यमंत्री की गई कुर्सी। उसके बाद तीरथ सिंह रावत, पूर्व भाजपा का अध्यक्ष, और ऐसा भाजपा का अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बनते ही महिलाओं पर सवाल उठा रहा था। बेशरम ही हो सकता है कोई जो एक महिला को ऊपर से नीचे देख रहा हो, उसको किस तरह से ताड़ रहे थे तुम्हारे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। बेशर्मी की हद कर रहे थे। घर में अपनी बच्ची शॉर्ट्स पहन के फोटो खिंचाती है, पब्लिक डोमेन में आ जाता है, मगर दूसरे की बीवी को नीचे से ऊपर ताड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि जीन्स फटी हुई पहनी थी, और ये देख रहे थे कि ये ऐसी महिला समाज में जाके क्या काम करती होगी। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि जो जीन्स पहनती है, जो फटी जीन्स पहन ले, उसको किस नजर से ये व्यक्ति ताड़ता होगा, उसके बारे में कितने गंदे घटिया ख्याल रखता होगा। यही है भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा। बात करते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। अब अकड़ देखो, अकड़ तो इनकी ऐसी है कि बस पूछो मत। अरे जब सवाल उठ रहे हैं तुम पर तो जवाब तो देने होंगे या नहीं। मगर इतने बेशरम हैं इनके नेता और मंत्री जैसे प्रेमचंद अग्रवाल। अभी आपको सुनाऊंगी, बाद में इसको मैं फेसबुक पे डालूंगी, आप सुनिएगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा के ये मंत्री क्या कहते हैं। भाजपा के ये मंत्री इस वक्त वित्त देख रहे हैं, मगर बेशर्मी की हद पार कर दी। बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये, क्योंकि जब इनसे पत्रकारों ने बड़े सभ्य तरीके से पूछा, क्योंकि ये विधानसभा अध्यक्ष थे, इन्होंने करी थी ये अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट करने वाला बेशरम क्या कहता है वो आप सुन लीजिए। जब पत्रकार सवाल उठाते हैं उस पर, वो कहता है कौन सा घोटाला। हाँ मैंने भर्ती करी, तो मैंने भर्ती करी, नियम अनुसार करी।
मतलब तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पीआरओ, उनके लिए कोई नियम कायदे नहीं। जो नियम तुमने बना दिए उन्हीं नियमों के तहत तुमने ये भर्ती करी। जितने बच्चे हैं उत्तराखंड के आज समझ रहे हैं, जो अग्निपथ की भर्ती के लिए कोटद्वार गए, वो कह रहे हैं मोदी मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद। क्यों? क्योंकि वोट दिया था ना उनको। वो फर्जी राष्ट्रवाद और मुसलमानों से नफरत सिखाई, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बताई और ये सब तमाम तरह की कहानी बताई। और उसके बाद वोट मिलने के बाद सबकी नौकरियां इन लोगों ने खाई। आप मुझे बताइए कि ये नौकरियां क्या बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए थी? उत्तराखंड के जो आम जनता है उनके बच्चों को। इन्होंने एक और बात कही, बेशर्मी देखिए, ये ऐसे बेशरम होते हैं, ऐसे बेशरम होते हैं। कितनी बेशर्मी इन्होंने करी। इन्होंने कहा कि मतलब मैंने नियुक्ति करी और करी ना, टेम्पररी है तो टेम्पररी के लिए नियम नहीं है। हाँ मेरे पास अधिकार है, मैंने कर दिए, ये कह रहे हैं वो कह रहे कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार हुआ। भाजपा का एक व्यक्ति यहां पे कह रहा था कि वो कौन घोटाले का मास्टरमाइंड है, हरीश रावत, मगर इसके मंत्री ने कहा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और भ्रष्टाचार नहीं हुआ कह रहा है। और बेशर्मो, तुम्हारे ही सरकार में एसटीएफ 25 लोगों को पकड़ चुकी है पेपर को लीक करने में, पैसा बनाने में, बच्चों से 10-10, 15-15 लाख लेकर उन्हें नौकरियां दिलवाने के झांसे में। पेपर को लीक करवाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अपने लोगों को देती है नियुक्तियां भाजपा की सरकार, और आपके बच्चों को सड़कों पे छोड़ देती है। इसलिए मांगे मेरी प्रेमचंद अग्रवाल जी से कि वे तुरंत इस्तीफा दे। उनके इस्तीफे की जरूरत है, उनकी ये बकबक की नहीं। सुनिए कि क्या कहा उन्होंने। मैं चाहती हूं कि आप इसको अच्छी तरह से सुने। भाजपा सरकार नहीं, मैंने कब कहा उन्होंने भ्रष्टाचार किया? आपने कहा पहली बार नहीं हुआ है, यही कहा ना मैंने, भ्रष्टाचार तो नहीं कहा ना। आप अपने आप को अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों के भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? 72 लोगों में रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार बताइए ना। रखा है मैंने, रखे गए, बिल्कुल रखे गए। आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए? ये मैंने कहा ना नियम अनुसार आप जानकारी लीजिए। 27 दिसंबर 2021 को ज्वाइनिंग हुई, 5 महीने बाद वो तनख्वाह लेते हैं। 30 मार्च से 29 तारीख को आपको पोर्टफोलियो मिलता है वित्त का। तो आपके वित्त मंत्री के बनने के बाद ही इनको वित्त की अनुमति कैसे? ये विधानसभा जवाब देगा, क्योंकि ये भाजपा सरकार नहीं, मैंने कब कहा उन्होंने भ्रष्टाचार किया? आपने कहा पहली बार नहीं हुआ है, तो यही कहा ना मैंने, भ्रष्टाचार तो नहीं कहा ना। आप अपने आप को अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों के भ्रष्टाचार हुआ। तो आपने सुना इन्होंने क्या कहा, फिर सुनिए। कांग्रेस तमाम आरोप लगा है कि बहुत करीबी लोगों को उसमें भर्ती कराया गया है। आप विधानसभा अध्यक्ष थे उस पर, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जो भी नियुक्ति वहां पे की गई, एक तो ये स्पष्ट कर दूं कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, दूसरा वो नियमानुसार हुई है। अब उसमें अपनों की पराये की ये बात मेरी समझ में क्यों कह रहे हैं? यदि मान लिया कोई व्यक्ति नियमानुसार उस परिधि में आ रहा है तो उसको नियुक्त किया गया है। लेकिन विज्ञप्ति नहीं निकाली गई और जितने भी लोग हैं आपके कई मंत्रियों के पीआरओ हैं उसमें। आपको मैं एक जानकारी दे दूं, ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है, आज से पहले भी हुआ। 2002 से विधानसभा गठित है, तब से मतलब पहले भी हुआ, इसलिए मैं करता रहूंगा। दूसरी बात यह है कि आवश्यकता अनुसार यदि जब किसी माननीय अध्यक्ष को लगता है कि उसमें मैन पावर की आवश्यकता है तो वो नियुक्त करता है। खुद ही को माननीय अध्यक्ष बता रहे हैं। और विज्ञप्ति की जहां तक बात कर रहे हैं, 21 साल के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा में एग्जाम कराया गया। मतलब विज्ञप्ति नहीं निकली, एग्जाम कराया गया। यदि आप ही को जवाब सवाल करने से मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में एग्जाम हुआ है। आंसर बताए, जैसा घोटाले में हुआ। उनके एग्जाम होने के बाद मुझे जो जानकारी मिल रही है, शायद कोई व्यक्ति हाई कोर्ट गया है, हाई कोर्ट के कारण वो विषय रुका है। वो प्रश्न पत्र जिन्होंने हल किए हैं वो बकायदा स्ट्रांग रूम में हैं अभी,
तो इसलिए उस पर हम कोई मतलब उसमें आंसर सबने सही लिखे हैं क्योंकि उन्हें बताया गया आंसर। मंत्री जी, आपने कहा कि इससे पहले भी अब देखिए एक और, तो ये 72 लोग रखने की ऐसी क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश की विधानसभा हमसे कई गुना बड़ी है, उनकी संख्या कार्मिकों की हमसे कम है, हमारी इतनी ज्यादा है। आपने कहा ये तदर्थ हैं, इनको पहले दिन से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपको फिर मैं कह रहा हूं कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पे उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। सर जांच होनी चाहिए। 72 लोग जब भर्ती हुए थे, मेरा कहने का मतलब है कि आप उस समय अध्यक्ष थे, ये 72 लोगों के लिए जैसे आपने 35 लोगों की विज्ञप्ति निकाली, उनके लिए विज्ञप्ति निकाली थी या फिर इनको कैसे भर्ती? टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली? नहीं, इसमें विज्ञप्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए। नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है, तो उसकी मुझे जानकारी। हाँ, कितनी आसानी से कह दिया, जानकारी नहीं है। देखिए मैंने क्या कहा, सब नियम अनुसार हुआ है। अब जांच का विषय कहाँ से आता है? मतलब जांच नहीं होगी, अरेंजमेंट है, जांच नहीं करनी है, कैसे नहीं करोगे? ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गई थी, वहां मैन पावर की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना। अधिकांश लोग वहां पे हैं। सर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके पीआरओ और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना, लेकिन सब नियमानुसार हुआ है बस। मंत्री जी, सर सचिव की नियुक्ति आपको गलत नहीं लगती है? एक साल में 3 प्रमोशन मिल जाते हैं। जो नवंबर 2021 तक वो डिप्टी सेक्रेटरी थे शोध के, ठीक है, दिसंबर में वो एडिशनल भी हो जाते हैं, ठीक है। शिथिलता अधिकार है अध्यक्ष विधानसभा को, शिथिलता का अधिकार का नाते उनको दिया है। फाइनेंस कंट्रोलर क्यों नहीं रखा सर जब शासन ने भेजा था? वो विधानसभा से पूछा। मंत्री जी राजनीति में नैतिकता एक बड़ी चीज होती है। ऐसी नैतिकता आपको लगता है कि मंत्री हो या उनकी जगह सीधे रूप से आप लोग भर्ती करते हैं, स्वच्छ रूप से? भैया मैंने फिर कहा नियमानुसार भर्ती हुई, तो बार बार एक ही सवाल का जवाब समर्थन करेंगे आप? ये नियमानुसार भर्ती हुई है और निश्चित रूप से नियमानुसार भर्ती हुई है। नियमानुसार भर्ती हुई है। नियमानुसार ये है ना, यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उनको अपने तरीके से जो उसकी योग्यता उसके आधार पर निकालने की जरूरत पड़ती है। विज्ञप्ति निकाली है, जिसका एग्जाम कराया गया है वो तो भर्ती हुई नहीं। तो वो एग्जाम हाई कोर्ट में लंबित है ना। कहाँ से भर्ती हुए सर? भर्ती मैंने कहा ना, टेम्परेरी अरेंजमेंट नहीं है, वो अलग विषय है। तो आपने देखा, ये अहंकार है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा मंत्री उत्तराखंड के। कह रहे हैं कि जब उनके पास जवाब नहीं है सवालों के, तब वो क्या कहने लगते हैं? तब वो कहते हैं कि नहीं, इसमें हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट करा है, विज्ञप्ति नहीं निकालनी। क्यों विज्ञप्ति नहीं निकालने की जरूरत थी? क्योंकि हमने एग्जाम करवाया है। तो एग्जाम आपने अपने लोगों को बैठाकर करवा लिया, उन्हें आंसर बताकर ही तो करवाया होगा, वरना विज्ञप्ति निकालते और लोग आते और तभी तो सवालों के जवाब ये नहीं दे पा रहे, ये आपने देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में कितने लोग इस वक्त कार्य करते हैं। आपने सुना होगा, एक सवाल पूछा जा रहा था कि ये बताइए कि हमारे यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 543 सुन लीजिएगा, यूपी में लोग काम कर रहे हैं, उनके कार्मिक है। और उत्तराखंड विधानसभा की बात कर रही हूं, विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 543 लोग कार्यरत हैं। और उत्तराखंड कितना उसका साइज है? कहां गए बे सारे के सारे भाजपाइयों, बताओ बेशर्मो। उत्तराखंड का साइज उत्तर प्रदेश के मुकाबले छोटा सा है, जानते हैं ना। तो उत्तर प्रदेश में 543 और उत्तराखंड में विधानसभा में 560 लोग कार्य कर रहे हैं। एक और आंकड़ा बताती हूं, उससे आपको और समझ में आएगा। उत्तराखंड में जो मिनिमम किसी स्टेट के लिए विधानसभा मेंबर्स होने चाहिए, विधायक होने चाहिए, वो है 70। मगर
उत्तर प्रदेश में कितने हैं विधायक आप जानते हैं ना, 403। फिर भी विधानसभा में 560 लोगों को नौकरी दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और फिर कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है लोगों की तनख्वाहें देने के लिए। तो लोगों की तनख्वाहें जो कार्मिक है उनको देने के लिए नहीं है, मगर अपने सगे संबंधी, अपने पीआरओ, अपने ओएसडी की पत्नी, इसके साले की पत्नी, उन सबको नौकरी देने के लिए आपके पास सारा पैसा है। इसलिए मेरी मांग है, अब मुख्यमंत्री जी इस पूरी जांच के घेरे में आप भी आ गए हैं, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वरना आपके आका जब देखेंगे कि सड़कों पे लोग आपका विरोध कर रहे हैं तो वो आपको हटा देंगे। क्यों बेइज्जती करा रहे अपनी? आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अहंकार मत दिखाइए प्रेमचंद अग्रवाल जी, आपके अहंकार से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों की सरकार, लोगों का तंत्र। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस्तीफा दें और माफी मांगे उन पत्रकारों से जिनसे आप इस तरह बात कर रहे थे। माफी मांगे उत्तराखंड की जनता से, माफी मांगे उत्तराखंड के नौजवानों से, माफी मांगे उत्तराखंड के बेरोजगारों से, माफी मांगे उत्तराखंड की मातृशक्ति से, जिस मातृशक्ति के बलिदानों से बना है ये राज्य, जिन्होंने अपने प्राण दिए, जिनका बलात्कार हुआ क्योंकि एक राज्य को मांगने के लिए वे आंदोलन कर रहे थे। और आज आपको माफी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफा भी देना पड़ेगा। प्रेमचंद अग्रवाल, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा दो प्रेमचंद अग्रवाल, इस्तीफा दो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पिछले 6 साल करीब होने को आए हैं, 5.5 साल पूरे हो गए, लेकिन आप ही की सरकार ने इतना किया भ्रष्टाचार। जब हम कहते रहे कि आप इनकी इसमें देखे जांच करें, तब आपने कहा कि नहीं करेंगे जांच। आपको बार बार बेरोजगार मिलने जाते थे, बार बार सवाल उठते थे एग्जाम में, मगर 3 मुख्यमंत्री भाजपा ने दिए, एक के बाद एक। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी। आपने जांच नहीं कराई। ये तो भला हो उस कांग्रेस के विधायक का जिनका नाम है भुवन कापड़ी, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया विधानसभा में और आपके ऊपर दबाव पड़ा क्योंकि ये रिकॉर्ड में आया और आपने जांच शुरू करी। एसटीएफ की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। एसटीएफ के बस की बात नहीं है क्योंकि आपका नाम भी आ रहा है मुख्यमंत्री जी। इसलिए आवश्यकता है कि अब ये जांच आप सीबीआई को दें, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में आप लोगों ने किन किन को रखा हुआ है, उन सबकी नियुक्तियों पे सवाल है। उत्तराखंड का बेरोजगार, उत्तराखंड का नौजवान, उत्तराखंड की मातृशक्ति, उत्तराखंड का हर नागरिक कर रहा है सवाल कि कितना बड़ा घोटाला इतने छोटे राज्य में। 560 लोगों की आवश्यकता है इतने छोटे राज्य के विधानसभा में। और उधर देखिए, जिनका नंबर हमारे से करीबन 5 या 6 गुना ज्यादा है उत्तर प्रदेश, उनके यहाँ 543 लोग हैं, हमारे यहाँ 560 लोग हैं जो काम कर रहे हैं विधानसभा में। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। माफी भी मांगो प्रेमचंद अग्रवाल जी और इस्तीफा भी दो तुरंत प्रेमचंद अग्रवाल जी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और हर वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ट्रोल्स केवल इस पेज पर छोड़े गए हैं और जितनी वीडियोस है उनकी रीच रोक दी गई है, क्योंकि डरता है मोदी, डरता है फेकू, डरता है अमित शाह। अब जानता है अमित शाह, पहचान रहा है कि लोगों को भ्रमित करना, बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं रहा है जब तक हम हैं। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि भाजपा के ये ट्रोल्स, ये असली के लोग ही नहीं है, ये तो ट्रोल्स हैं जो 4-5 फेक आईडीज चलाते हैं
और ये सारे कमेंट करते हैं क्योंकि इसी काम के लिए इन्हें रखा गया है, इसी काम की इनकी नियुक्ति हुई है। ये सारी नियुक्तियां भी तो ऐसी करी गई हैं, तभी गलत नियुक्ति जिसके लिए जांच बैठाई इन्हीं का मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी, उसने उस पर भी ये सवाल इसी तरह से तो उठा दे रहे हैं कि भाई हमने तो किया नहीं भ्रष्टाचार, क्योंकि इनकी भी तो नियुक्ति हुई है इसी आधार पर। मगर ये लोकतंत्र है और सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी, हम सवाल पूछते रहेंगे और आपका इस्तीफा लेकर रहेंगे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय भारत, जय उत्तराखंड।